जुबैर साहब, जो आज स्टॉक मार्केट्स में दुनिया सारी में नजर आया, पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं था, पूरी दुनिया में जो कुछ नजर आया और पाकिस्तान में डॉलर की सूरत हाल लग गया, ये कि 2.5 रुपये एक ही दिन में चढ़ गया, तो हमें क्या करने की जरूरत है? लेकिन बात यह है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज हैं, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से इस कदर इस्तराब में है कि आप उसको मतलब यू कांट बैलेंस। किसी का कोई जहन काम नहीं कर रहा, किसी की कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। अब ये कोरोना वायरस का एक तरफ था तो दूसरी तरफ ये लड़ पड़े ओआईसी वाले, और ऑयल प्रोडक्शन के अंदर जो है ऑयल की प्राइसेस बेहिसाब गिर गई। इट ब्रेंट इवन वेंट टू अब 31 बंद हुआ है आज। तो अगर आप देखें 1200 पॉइंट हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज आज कल गिर गई, आज और कल में। इससे पहले 2200 गिर चुकी। यानी वी आर लुकिंग एट द बॉटम ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज। आप अगर 5-6 साल का अगर आप देख लेंगे, दैट इज द लोवेस्ट इन 5-6 ईयर्स। आप देखें, चाहे डो हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टोक्यो हो, सबकी सब क्रैश हो रही है स्टॉक मार्केट। हमें क्या करना चाहिए? कौन से करेक्टिव मेजर्स पाकिस्तान को लेने चाहिए? देखिए, हम एक हमारी सबसे बड़ा गुड लक ये है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान इज एन एग्रीगेरियन सोसाइटी। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया के अंदर जो नहीं तो रहेगी, हमको अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये टाइम है कि हम इसको इन कैश करें। ये जो ब्रांड के जो दाम हुए हैं, हमको हेजिंग करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो 25 और $30 के बीच में, मेरी अपनी नाकिस राय के मुताबिक वी शुड गो फॉर हेजिंग नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 1.5 ईयर। ये हमको करना चाहिए बिकॉज हम नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के। ये हमको अगर हेजिंग आज नहीं करेंगे, विल बी लूजिंग। और हमको लोग 30 साल से पिछली 3 दहाइयों में ये कम तरीन ऑयल प्राइसेस का इंटरनेशनल मार्केट में लेवल है। फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद ये लोएस्ट लेवल है। आज अगर आप हेजिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, आपने टैक्सेस की बात की। टैक्सेस की जो बात है, ये इनकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। मैं जिस पेशे से वाबस्ता हूँ, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। इनको मैंने बजट से पहले कहा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। टेक्सटाइल का आप कहते हैं कि लोकल सेल्स इसकी जो 1200 अरब रुपए होंगी। मैंने कहा ये नहीं होंगी। मैंने कहा, वजीर खजाना ने ये कहा कि नहीं 1200 नहीं होगा, हमारी गलती थी, आप जो कह रहे थे ये 1500 है। आज आपके पास 5 महीने की फिगर्स आ गए मलिक साहब, इसको निकाल के देख लें। जो मैंने कहा वही हुआ। अगर आप उसकी गिनती उल्टी गिनेंगे, मैंने उनसे कहा कि 300 और 400 के दरमियान, इससे ज्यादा टेक्सटाइल की सेल पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। आप अगर उसका गिनेंगे, आज हमारे पास उसके फिगर्स आ गए। जो मैंने कहा वही है, 300 और 400 के दरमियान उसका मल्टीपल बना के बनता है। पोर्ट के ऊपर हमारे पास जो आया है वो कोई 31.2 है। और यहाँ जो आया है आपका जो डायरेक्ट टैक्सेस के बाद जो एफबीआर ने कलेक्ट किया वो 23 कुछ है। ये 50 हो गया 5 में। आप इसका हिसाब कर लें, 112 कुछ बनेगा। इसको जब आप मल्टीपल 17% में माइनस करके बनाएंगे तो ये बनेगा 300 से 400 का सेल्स बनेंगी। अगर आपने ये कैलकुलेशन अगर 1200 पर रख के करेंगे 400 की सेल्स को, तो हाउ कैन यू आप कहते हैं कि टैक्सेस कलेक्ट नहीं हुए। टैक्सेस तो कलेक्ट बिल्कुल हुए हैं। जो इसकी पोटेंशियल होगा वही आएगा ना, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। जो हमारी क्राइसिस, इससे बहुत ज्यादा जरूरी बातें जो है ना, इस वक्त मुल्क इससे गुजर रहा है।